हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ऐसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके जो है फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज एन इन्फ्लुएंशियल 1923 एसे बाय टी.एस. एलियट। बोले द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है एक इन्फ्लुएंशियल एसे है जो 1923 में टी.एस. एलियट के द्वारा जो है वो लिखा गया था। परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम क्रिटिक ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएट थे, ये क्रिटिक पोएट थे कौन से मॉडर्निस्ट मूवमेंट के। इन सम वेज अ फॉलो अप टू एलियट्स अर्लियर एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट फ्रॉम 4 years earlier, the function of criticism focus on the role of the critic as opposed to the creation of new work of art, although Eliot also draws some valuable comparison between creative and critical objects। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो एलियट हैं वो अपने 4 साल पहले वाले जो निबंध है ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, उसके ऊपर भी जो है इसमें फोकस करते हैं और जो इस ऐसे में जो है डिस्कस करते हैं कि एक रचनात्मक और आलोचनात्मक कार्यों के बीच में जो चीज़ें एक महत्वपूर्ण तुलनाएं हैं, यानी कंपैरिजन है क्रिएटिव और क्रिटिकल वर्क के ऊपर, वो सब चीज़ों को जो है वो बताते हैं। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। अब यहाँ से जो है हमारा ऐसे शुरुआत होता है। Eliot begins his essay by quoting from his 1919 essay Tradition and the Individual Talent, which we have analyzed here। एलियट ने अपने निबंध की शुरुआत अपने 1919 के निबंध जो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट के उदाहरण के साथ जो है वो किया है, जिसका हमने यहाँ विश्लेषण भी किया है, यानी कि यहाँ पे जो है वो डिस्कस भी किया है। उस निबंध में जो है एलियट ने तर्क दिया कि किसी भी लेखक का केवल अपना अर्थ नहीं होता और उनके काम को उस व्यापक परंपरा के संबंध में देखा जाता। अब यहाँ पे बोला गया है कि किसी भी पोएट का जो है अपने आप में जो है एक अकेला मीनिंग नहीं होता, उसके वर्क से जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो जाना जाता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर एंड एलियट असर्ट दैट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ अ क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर टू। बोले कि एक व्यवस्था की समस्या है, यानी कि एक ऑर्डर का जो है वो एक प्रॉब्लम है। और एलियट का दावा है कि आलोचना का कार्य भी व्यवस्था का एक प्रश्न है, यानी कि जो क्रिटिसिज्म का कार्य है वो भी जो है एक उसका प्रश्न है, आलोचना का जो है वो प्रश्न है। अब यहाँ पे जो है एलियट आर्ग्यूज व्हाट सीम्स लाइक अ कॉन्ट्रिक्यूटिव पैराडॉक्स दैट द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट आर द वंस दैट कैन अफोर्ड टू surrender themselves to a sheer unconscious community of artists and lose themselves in something bigger and broader than themselves. A second-rate artist, by contrast, has to assert their individuality because they need to keep reminding us of the minor details which make their work slightly distinctive and distinct from their contemporaries। So, अब यहाँ पे लिखा गया है, एलियट का तर्क है कि यह एक प्रतिसहज विरोधाभास जैसा प्रतीत होता है कि सबसे महान कलाकार वे हैं जो खुद को कलाकारों के एक साझा अचेतन समुदाय के सामने आत्मसमर्पण करने का जोखिम उठा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला गया है एक महान कलाकार, यानी कि जो अपने आप में ग्रेट कलाकार वही होता है जो खुद कलाकारों में जो है वो मतलब जो भी कार्य करता है उसमें अपने आप को आत्मसमर्पण कर सके और आत्मसमर्पण करने का जो है वो जोखिम उठा सके और खुद को अपने से बड़े और व्यापक किसी चीज़ में खो सके। यानी कि किसी भी चीज़ में कोई भी अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको अपना 100% देना है और उसमें अपने आप को जो है वो खो देना है। इसके विपरीत दूसरे दर्जे के कलाकार को अपनी व्यक्तित्व पर जोर देना होता है, यानी कि जितने भी कलाकार हैं उसमें उनको जो है अपने ऊपर उनका जो पर्सनैलिटी है उस पर जो है जोर देना होता है, क्योंकि उन्हें हमें छोटी छोटी बारीकियों को भी जो है वो याद दिलाते रहने की ज़रूरत होती है जो उनके काम को थोड़ा और विशिष्ट बनाती है। जैसे कि आप अपने कार्य में जो है अपनी पर्सनैलिटी को डालते हैं तो छोटी छोटी जो बारीकियां जो है वो भी उभरती है जो आपको आपके काम के थ्रू जो है विशिष्ट बनाती है, जो है सबसे अलग बनाती है और उनमें समकालीन से भी जो है वो अलग बन जाते हैं। यानी कि उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कंटेम्प्रेरी चीज़ों को अलग कर देती है, यानी कि उनका जो वर्क है वो दूसरों से अलग दिखता है। लाइक अ सोशली इनसिक्योर पर्सन ट्राइंग टू इम्प्रेस पीपल, जैसे कि सामाजिक पीपल होते हैं वो कोशिश करते हैं अपने आप को जब वो इनसिक्योर फील करते हैं तो लोगों को इम्प्रेस करने का सोचते हैं, तो वो पर्सनैलिटी के थ्रू ही जो है वो लोगों को अपना व्यक्तित्व दिखा करके अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। द सेकेंड रेट आर्टिस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू सरेंडर द फ्लोर टू
अदर पीपल इन देयर ग्रुप। यानी कुछ जो है आर्टिस्ट जो है सेकंड रेट के जो होते हैं वो अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते हैं, सरेंडर नहीं कर पाते हैं। समवन हु इज़ मोर सिक्योर इन देयर टैलेंट एंड मोर इट इज़ विद देयर आर्ट इज़ लाइक अ जेनरस कन्वर्सेशनलिस्ट लिसनिंग involving others, drawing on others' conversation to aid and improve their own। यानी कि अब यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ जो है समूह अन्य लोगों को मंच सौंपने में जो है जोखिम नहीं उठा सकते हैं, यानी क्या सरेंडर नहीं हो सकते हैं। कोई व्यक्ति जो अपनी प्रतिभा में अधिक सुरक्षित है और अपने कला के साथ अधिक सहज है, वह एक उदार बातचीत करने वाले की तरह सुनता भी है और दूसरों को भी शामिल करता है, दूसरे की बातचीत से मदद लेता है और अपनी बातचीत में भी जो है वो सुधार करता है। यानी कि जो जीनियस टाइप के लोग होते हैं वो अपनी बातचीत को जो है वो लोगों तक पहुँचाते भी हैं और उनकी बातचीत सुनकर अपने कार्य में जो है वो एक इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पैसेज है उसमें है, इफ़ समवन होल्ड दिस व्यू ऑफ आर्ट एंड इलियट डज देन द सेम इज़ ट्रू ऑफ लिटरेरी or art criticism. Criticism should be autolytic, that is, it is agreed that unlike art criticism needs to have an and or goal, a reason for its existence. Art can exist just for us to enjoy it, to prompt us to think about life, the world or the human condition, but criticism exists to explain works of art and to correct people's taste। अब यहाँ पे बोला है, यदि कोई कला के बारे में यह दृष्टिकोण रखता है और इलियट रखता है तो साहित्य यानी कि जो कला है वो आलोचना के बारे में भी यही सच है। यानी कि जितने भी कार्य हैं, इफ़ समवन होल्ड दिस व्यू ऑफ आर्ट, यानी कि इस तरीके से कला को अगर कोई भी लेता है और इलियट भी इसी तरीके से अपने जो कार्य को जो है वो करते हैं, सेम पर्सनैलिटी को शो करके, छोटी छोटी बारीकियों को शो करके, तब जो है क्रिटिसिज्म जो है वो एक सच्चाई की ओर पर चलता है। आलोचना यानी कि यहाँ पे एटोलैटिक होनी चाहिए, यानी इस बात पर सहमति की कला के विपरीत आलोचना के अस्तित्व के लिए एक अंत या लक्ष्य, एक कारण होना आवश्यक है। यानी कि कभी क्रिटिसिज्म में जो है एक लक्ष्य होना चाहिए, एक कारण होना चाहिए उसको करने का। कला और अस्तित्व सिर्फ इसीलिए हो सकता है ताकि हम इसका आनंद उठा सके, हमें जीवन, दुनिया या मानवीय स्थिति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर सके। लेकिन जो क्रिटिसिज्म है यानी जो आलोचना कला के कार्यों की व्याख्या करने और सार्वजनिक रुचि को सही करने के लिए जो है वो मौजूद है। यानी कि बट क्रिटिसिज्म एग्जिस्ट टू एक्सप्लेन, यहाँ पे क्रिटिसिज्म जो है इसीलिए है ताकि वो अपने वर्क्स को एक्सप्लेन कर सके, अपनी कला को एक्सप्लेन कर सके, और जो पीपल का टेस्ट है यानी कि जो सार्वजनिक रुचि है उस सबको भी जो है वो समझ सके, करेक्ट कर सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। इलियट देन टेक अप अ व्यू बट फॉरवर्ड बाय अनदर क्रिटिक। अब इलियट भी जो है वो अपने व्यू को, अपने दृष्टिकोण को देखते हैं, लेकिन साथ में जो है वो और क्रिटिक्स का भी जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। जैसे कि जॉन मिडल्टन मरी हु मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासिसिज्म इन लिटरेचर, जो डिफरेंस करते हैं क्लासिसिज्म के लिटरेचर में, जो क्लासिसिज्म होता है उसके करेक्टर्स में, करेक्टराइज्ड बाय अ राइटर बिलीव इन समथिंग आउटसाइड ऑफ देमसेल्फ और हायर देन देमसेल्फ। यानी कोई भी चीज़ें जो आपसे जो है वो बढ़कर है, आउटसाइड है और आपसे ज़्यादा है, विच माइट बी कोल्ड एंड आउटसाइड अथॉरिटी, जो आपसे ज़्यादा होती है और दूसरे की सोच पे निर्भर करती है, उसको हम आउटसाइड अथॉरिटी कहते हैं। एंड बट माइट बी कोल्ड द रोमांटिक व्यू विच इवॉल्व ट्रस्टिंग इन इनर वॉइस। और जो हमारा रोमांटिक व्यू होता है, मतलब जो हम ट्रस्ट कर सके अंदर की आवाज़ को, फाउंड विद इन द राइटर ऑन माइंड, यानी कि जो हमारे खुद के ही माइंड में होती है, राइटर के अपने माइंड में होती है, जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। Eliot proposes to call this inner voice Whiggery after the old Whig party in English politics, यानी कि a political party which opposes the authority of an absolute monarch। यानी कि अब यहाँ पे इलियट जो है वो मतलब बता रहे हैं कि वो किसको, इनर वॉइस को क्या कह करके बुलाते हैं, विगरी कह के बुलाते हैं। आफ्टर द ओल्ड विग पार्टी इन इंग्लिश पॉलिटिक्स, बाद में जो है उसी नाम से जो है वो पार्टी भी होती है इंग्लिश राजनीति में, पॉलिटिक्स में, जिसको अ पॉलिटिकल पार्टी विच अपोज द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी के अपोजिट में जो है वो की जाती है। द प्रॉब्लम विद द इनर वॉइस अप्रोच टू क्रिटिसिज्म इज दैट इलियट argue you don't need to have principle which you hold to
व्हेन अप्राइजिंग वर्क्स ऑफ आर्ट ऑल यू हैव टू डू इज़ लिसन टू एंड ट्रस्ट योर इनर वॉइस। यानी कि आपको अपने वर्क के टाइम, अपने कला करने के टाइम जो है वो अपने आप को पहले तो सुनना चाहिए। वो आपका इनर वॉइस होता है और अपने अंदर की जो अंदरूनी जो आवाज़ होती है उस पर जो है आपको ट्रस्ट करना चाहिए, ना कि दूसरे प्रिंसिपल्स के ऊपर, दूसरे सिद्धांत के ऊपर नहीं चलना चाहिए। जो आपकी इनर वॉइस है, जो आपका इनर दिमाग है, वो आपको जो कह रहा है आपको जो है वो चीज़ें अपने काम में करनी चाहिए। By contrast, there are those who trust in tradition and the accumulated wisdom of time. Eliot argues that much of the work of the creative artist is in fact critical labor, shifting, rewriting, expunging, correctly testing and so on. The Vigri tendency in criticism tends to ignore just how much critical works and artists have to perform upon their own work of art before they can finish it. अब यहाँ पे लिखा गया है, इसके विपरीत ऐसे लोग भी हैं जो परंपरा और समय के संचित ज्ञान पर भरोसा करते हैं। ठीक है, जो काफ़ी अपोजिट लोग ऐसे भी हैं। यहाँ पे बोला गया कॉन्ट्रास्ट, जो ट्रेडिशन पे जो है वो ट्रस्ट करते हैं और जो है वो समय के संचित ज्ञान पर जो है वो भरोसा रखते हैं। अब जो हमारे एलियट है उनका जो तर्क है, यानी कि वो जो बता रहे हैं कि रचनात्मक कलाकार का अधिकांश कार्य वास्तव में महत्वपूर्ण श्रम है। यानी कि जो अपने आप से वो कार्य करते हैं वो एक महत्वपूर्ण, जो क्रिएटिव तरीके से जो कार्य करते हैं वो एक उनका एक मेहनत वाला कार्य है, श्रम है, और जिसको छानना, फिर से लिख रहे हैं, यानी कि चीज़ों को छानना पड़ता है, उसको फिर से लिखना पड़ता है, दोबारा से इरेज करना पड़ता है, सही करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो किसी भी वर्क को लिखने में जो है वो लगता है। क्रिटिसिज्म में कठिनाई की प्रवृत्ति इस बात को नज़रअंदाज कर देती है कि एक कलाकार को अपने कला के काम को पूरा करने से पहले उस पर कितना महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है बोला गया है कि क्रिटिसिज्म जो है इस बात को कहीं ना कहीं इग्नोर करती है कि किसी भी कलाकार को अपने वर्क को करने के लिए, चाहे वो पोएट हो, उसको पोएट्री को लिखने में, या नॉवलिस्ट हो, नॉवल लिखने से पहले, कोई भी वर्क करने से पहले जो है उसमें उसको बहुत सारा जो है वो महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। The chief quality required from a good critic, Eliot concludes, it is a highly developed sense of fact. The best function that criticism can perform is to present facts to a reader which will help them to understand or appreciate a work of art. अब जो एलियट है उनका जो निष्कर्ष है, यानी कॉन्क्लूज़न है कि एक अच्छे जो क्रिटिक होते हैं उनके लिए आवश्यक मुख्य गुण तथ्य की अत्यधिक विकसित समझ है। यानी कि जितने भी फैक्ट्स को वो डेवलप करते हैं और उसको समझते हैं वो उनकी एक रियल समझ है। आलोचना यानी कि क्रिटिसिज्म द्वारा किया जाने वाला सबसे अच्छा कार्य जो पाठक हैं, यानी कि जो पढ़ रहे हैं, पाठक के सामने तथ्य प्रस्तुत करना है, यानी कि फैक्ट्स वगैरह को जो है प्रस्तुत करना है। अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर हमारे सामने फैक्ट्स वगैरह आएंगे तो वो जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है और अच्छा कार्य है, जो उनके या उन्हें कला के काम को समझने या उनकी जितनी भी चीज़ें हैं सहारना, यानी कि अप्रिशिएट करने में जो है वो मदद करेगा। इसीलिए हमको जो है यानी कि जितने भी वर्क्स करते हैं उसमें जो है तथ्य को एक रीडर्स के सामने लाना जो है वो ज़रूरी है। तो अपने अपने वर्क्स को, अपने अपने इनर वॉइस को सुन के अगर आप काम करते हैं जिसमें आपको काफ़ी मेहनत लगती है, जिसको क्रिटिसिज्म इतना ध्यान नहीं देता, क्रिटिक्स को बहुत मेहनत लगती है, या पोएट को पोएट्री लिखने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें जो है उनको अपनी इनर वॉइस को सुन के काफ़ी चीज़ों को छानना, छांटना, लिखना, इरेज करना और फिर बहुत सारे परीक्षा के साथ गुजर के जो है वो चीज़ों को वो पब्लिक के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और आपको जो है अगर नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।